प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। ये कुंडली है ममता बनर्जी की। जैसा कि दर्शकों ने अनुरोध किया है लास्ट वीडियो में कि ममता बनर्जी की कुंडली का व्याख्यान ज़रूर कीजिए, तो प्रस्तुत है आपके सामने ये ममता बनर्जी की कुंडली। अब देखिए, सबसे पहले तो ममता बनर्जी की कुंडली में आप एक सरसरी नज़र डालते हैं, फिर गहराई में जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए चंद्र धन भाव में उच्च है, जो कॉमन ज्योतिषी जहाँ पे फंसा रहता है कि अब ममता बनर्जी ये कितनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में बखान करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े राजयोग तो उनकी कुंडली में होंगे ही। अब देख रहे हो आप, धन स्थान में उच्च का बैठा हुआ चंद्रमा है, और आगे देखा तो ये 8th हाउस में चला गया, और ये देख रहे हैं तो इनकी आपस में कहाँ गया, वीनस की शुक्र की राशि में है जो कि उच्च का है, तो और वो कहाँ चला गया, 8th हाउस में, और इनके आपस में परस्पर दृष्टि भी है। तो और ये मार्ग स्थान भी कहा जाता है, जो 2nd हाउस होता है, भले ही धन का हो, और अष्टमेश मृत्यु का स्थान है। तो परस्पर, क्योंकि इसके सामने होता है, परस्पर दृष्टि संबंध बना लिया। यहाँ पे मंगल उच्च का है, मकर का उच्च होता है, लेकिन कुंभ तो उससे भी श्रेष्ठ राशि होती है। ये बहुत ही उच्च का मंगल है, जो कि लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। तो बहुत ही बड़ी बात है। जब इसको आगे देखते हैं कि कहाँ गया, तो ये कुंभ राशि कहाँ जाती है, शनि सैटर्न 7th हाउस में, जहाँ पर कि शनि स्वयं उच्च के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे पंच महापुरुष योगों में से भी एक योग शश योग बन गया। देखिए कैसे, केंद्र का स्वामी केंद्र में ही उच्च राशि में स्थित है, या तो स्व राशि में स्थित हो तब पंच महापुरुष योगों को योग बनते हैं। यहाँ पे शश योग का निर्माण हो गया। अब बृहस्पति उच्च का है यहाँ पर, तो ये सारी बात, बृहस्पति उच्च का आप देख रहे हैं। अब और बृहस्पति के भाव भी अच्छे हैं, नवम स्थान से बृहस्पति यहाँ आ रहा है। अब 12वें भाव का स्वामी भी बृहस्पति है, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ को ही पकड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव का से थोड़ा बहुत असर आएगा, लेकिन ऐसा कोई विशेष योग नहीं बना हुआ है। तो अब देख रहे हैं इस तरह से ममता बनर्जी की कुंडली में कितने ज़बरदस्त राजयोग हैं। आप भी देखा तो सूर्य बुध अद्वितीय योग है, जो कि भाग्य के स्थान में बैठा हुआ है। तो काफ़ी ज़बरदस्त कुंडली के अंदर इनके योग हैं। सिर्फ एक सूर्य को राहु थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है, पर क्योंकि केतु पहले है, राहु आगे है, तो ये तो अपने आप में वैसे ही एक बड़ा योग बन जाएगा कि अगर राहु पहले आए तो बुरा और केतु पहले आए तो अच्छा। एक योग तो ये भी बन गया। इस तरह से कुंडली में बहुत सारे एक साथ राजयोग बने हुए हैं, बहुत बड़ी विशेषता है इस कुंडली की। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि कॉमन ज्योतिषी अब ये इसको एक्सप्लेन करता रहता है, जो कि हमारी ज्योतिष पर नज़र होनी चाहिए। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए बोला है कि अगर मैं ये ना बोलूं तो शायद दर्शक ये समझें कि या तो हम इस विषय पे चर्चा करना नहीं चाहते, कि या जानकारी नहीं देना चाहते, या हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों से जो वास्तविक ज्योतिष का पहलू है, जो मैं आपके लिए ममता बनर्जी की कुंडली के अंदर प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, और आप भी जान सकते हैं, सीख सकते हैं, जो सचमुच में दिलचस्पी की बातें हैं, वो ये नहीं है, वो इससे हटकर के ही हैं। आप किसी भी मंत्री, नेता, फिल्म स्टार या बड़े आदमी की कुंडली देखिए, तो उसमें बड़े बड़े स्टार और सुपरस्टार कुंडली के अंदर होते ही हैं। पर क्या इसका नाम ज्योतिष है? इसका नाम ज्योतिष नहीं है दोस्तों। अगर ज्योतिष ये होता कि बड़े बड़े लोगों की कुंडली में बड़े बड़े स्टार हैं और छोटे लोगों की कुंडली में इस तरह के स्टार नहीं हैं, तो ये तो बहुत सरसरी नजर है। लेकिन अब उतरेंगे ज्योतिष की गहराई में कि आखिर ममता बनर्जी, जो कि सामान्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं के क्रम के साथ ताल्लुक रखती हैं, वो क्या रखती हैं, जिससे हम वास्तव में कुंडली को देखना सीख सकते हैं, ना कि इन ढकोसलेबाजियों में कि बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में बड़े बड़े स्टार हैं। ये तो कोई भी छोटा मोटा ज्योतिष सीखने पे किसी को भी पता चल जाता है कि ये कुंडली में बड़े बड़े स्टार हैं। अब इतने स्टार अगर एक साथ आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब एक और योग जिसकी मैंने बात नहीं की, क्या बना हुआ है, पारिजात योग जिसको बोलते हैं। लग्न का स्वामी जहां बैठता है, उसका स्वामी यदि केंद्र में हो या उच्च की राशि में हो, तो वो भी राजयोग बनता है। अब वो भी इनकी कुंडली में है। कैसे? देखो, लग्न उच्च का, लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो उच्च का हो, वो सच में उच्च का है, और उसने तो और वो केंद्र में भी है। उसने पंच महापुरुष योगों में से एक योग, शश योग का भी निर्माण किया। मैं शश योग वैसे स्वराशि के ग्रह से होता है, लेकिन
यहां पर हो जाएगा, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही उच्च राशि में मौजूद है, तो यहां पे हो जाएगा। और आगे आप देखिए, क्योंकि शनि थोड़े से हट करके ग्रह होते हैं। अब 7 नंबर जो है वो अष्टमी, शनि का स्वयं का भाव है, वहीं पर ये अगला ग्रह जो 7 नंबर का है वो कहां गया, 8th हाउस में। 8th हाउस में वीनस बैठा, तो अपना शनि का स्थान है, जो कि मार्केश स्थान से दृष्ट है, तो पूर्ण योग बन गया। तो अब इतने बड़े बड़े स्टार इनकी कुंडली में है, यहां पर व्यक्ति अधेड़ आयु के बाद विशेष सफलताएं प्राप्त करने लगता है। अब हमारे ज्योतिष की गणना की पूर्ति वहां पर होती है जहां पर इन चीजों से ऊपर उठ करके, इस बेसिक अध्ययन से हम वहां जाते हैं कि ममता बनर्जी के जीवन में घटने वाली घटनाओं को हम कितने शक्तिशाली, कितने प्रचंड ढंग से देख सकते हैं कि ममता बनर्जी को कब सफलता मिली और कब नहीं मिली। क्योंकि ये तो बड़ी कुंडली है, एक बड़े व्यक्ति की कुंडली है। कुंडली तो सामान्य व्यक्ति की भी होती है, लेकिन उसमें क्या हम ये जान सकते हैं कि उसके सफलता, अब वो बड़ी हैं, मंत्री का पद मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, एक आम आदमी तो मंत्री नहीं बनता ना। तो एक आम आदमी के जीवन में वैसी सफलता कब आएगी, लेवल उसका छोटा है, लेकिन सफलता उसके लिए, वो जो सफलता प्राप्त होती है वो छोटी होती है, लेकिन वो छोटी सफलता उसके लिए किसी प्रधानमंत्री के पद पे नहीं होती, प्रधानमंत्री के पद से कम नहीं होती, क्योंकि उसके लिए वो बहुत बड़ी सफलता है, उसका लेवल ही वो है, तो उसको उतनी ही खुशी मिलती है जितनी इनको खुशी मिल रही है। तो हम सामान्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को कैसे जान सकते हैं, ममता बनर्जी के इस आईने से हम कैसे दृष्ट हो सकते हैं, वहां से ज्योतिष की इतिश्री होती है, ना कि इन ढकोसलेबाजियों से कि आप बड़े बड़े स्टार हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, तो बड़ा बड़ा इनके जीवन में है, तो ये तो दिखेगा ही। कि आप अंबानी को उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, शाहरुख खान को उठा लीजिए, क्या उनकी कुंडलियां नॉर्मल हो सकती हैं? किसी मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिल्म स्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा बिरला, तो क्या इनकी कुंडलियां नॉर्मल होती हैं? लक्ष्मी निवास मित्तल नहीं होती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इनकी बेसिक अध्ययन। अगले वीडियो में मैं आपको ममता बनर्जी की कुंडली के उस भाव पे चर्चा करूंगा, पहले इसको आप ध्यान से देख लें। अब अगले वीडियो में इसकी चर्चा की जाएगी कि ममता बनर्जी के जीवन में आखिर वो घटनाएं कब घटी, कब उनको सफलता मिली और किस तरीके से मिली। ये जो उच्च के ग्रह हैं, उन्होंने उनको जीवन में किस ढंग से प्रभाव किया है और कब कब किया है, जो कि सामान्य व्यक्ति में और उनमें प्रभाव करने के तरीके में 1% का भी फर्क नहीं है। जब आप किसी की भी कुंडली देखेंगे तो एग्जैक्टली उसी फार्मूले को अप्लाई करके 100% एग्जैक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ज्योतिष एस्ट्रो चैनल, धन्यवाद।